पूज्य पिताजी महाराज पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे अपनी कथा में, मैंने सुना बचपन में। एक गुरुजी रात्रि में शयन कर रहे थे तो शिष्य उनके चरण दबा रहा था, और चरण दबाते 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 अब गुरुजी उससे बात करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, अच्छा तो तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं? बोले गुरुजी हम 4 भाई हैं। बोले अच्छा, बड़ा भाई क्या करता है? बोले बड़ा भाई वहाँ अफसर है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई स्कूल जाता है। मझला भाई क्या करता है? बोले मझले 2 हैं, एक मैं हूँ एक और है, वो दूसरा वाला घर का काम देखता है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार चरण दबाता जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब अर्धरात्रि हो गई तो शिष्य ने सोचा कि अब बहुत समय हो गया, गुरुजी तो सो गए, खर्राटे ले रहे हैं, अब उठ के मैं चला जाऊं। तो धीरे धीरे पैर दबाना उसने जैसे हल्का किया, तो जैसे हल्का किया गुरुजी को लगा ये उठ के जाने वाला है, और जैसे लगा उठ के जाएगा तो फिर ये पैरों का जो इतना आनंद आ रहा है सोने में और इससे पैर दबाने में, वो आनंद नहीं आएगा। गुरुजी फिर से हिल गए, बोले अच्छा अच्छा तुमने क्या बताया, कितने भाई हो बेटा तुम? वो फिर से, अरे गुरुजी तो अभी जगे हैं, फिर से पैर दबाने लगा। बोले 4 भाई हैं, बड़ा क्या करता है? बड़ा अफसर है। छोटा क्या करता है? विद्यालय में पढ़ता है। मझला क्या, घर के काम करता है। अच्छा, पैर दबाते 1 आध घंटा और निकल गया। उसने सोचा गुरुजी अब तो सो ही गए होंगे, अब मैं चला जाऊं। जैसे ही उठ करके जाने लगे, गुरुजी की फिर से आंख खुली, अरे तुमने क्या बताया, छोटा वाला क्या करता है? उसने कहा अरे गुरुजी अभी जगे हैं, फिर से दबाने लगा। इस प्रकार करते करते पूरी रात पैर दबाता रहा। जब जब हाथ हटावे गुरुजी तब तब उठ जाएं और एक ही प्रश्न करें। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे गुरुजी उठ ही जाते थे। शिष्य सोचने लगा अब 1 घंटा क्या सोऊंगा मैं, पैर दबाने लगा। जैसे ही उसने हल्का किया, बोले 1 घंटा बचा, थोड़ा आंख बंद करके झपकी ले लूं। जैसे उठ के जाने लगा तो गुरुजी फिर बोले अरे वो मझले वाले का तुमने क्या बताया था, वो मैं सुन नहीं पाया, कितने भाई हो तुम? बोले गुरुजी 3 भाई हैं। गुरुजी उठ गए, बोले रात को तो 4 बता रहे थे, अब 3। बोले इस प्रकार पैर दबाता रहूंगा, एक तो पधार ही जाएगा ना, 3 ही बचेंगे फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा भी हो, लेकिन आपके भीतर उसके प्रति धैर्य है। पिताजी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अब हमको इतना अभ्यास उनके जैसा बोलने का तो नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले सुना। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा, धैर्यता। हमारे पूज्य नाना जी, वे भी मेरे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा पे आज उनका भी स्मरण, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। 6 वर्ष पहले जो लोग द्वारिका की कथा में द्वारिकापुरी में थे, उन लोगों ने उनका दर्शन किया होगा। बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनाते थे। एक बार उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि एक गुरुजी के आश्रम में 2 शिष्य पहुंच गए, और दोनों शिष्य जो थे वो थोड़े से भोजन भट्ट शिष्य थे। उनको केवल यही प्रलोभन था आश्रम में आने का कि गुरुदेव की थोड़ी बहुत सेवा करेंगे और 3 समय का भोजन मिल जाया करेगा। तो गुरुदेव की सेवा करने के लिए 2 शिष्य आ गए, तो दोनों में बुद्धि तत्व थोड़ा कम था। तो गुरुजी ने एक विचार किया, एक भाव विचार किया, और उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को अपना एक पैर बांट दिया। एक शिष्य को अपना दाहिना पैर दे दिया और दूसरे शिष्य को अपना बायां पैर। बोले अब तुम दोनों इन पैरों को दबाया करो और एक दूसरे से होड़ रखा करो, कौन ज्यादा बढ़िया दबाएगा। इस प्रकार से दोनों शिष्य उनकी सेवा करने लगे। अब महाराज दोनों का समय भी बट गया। सुबह 8 से 9 बजे तक एक शिष्य आता था, पैर दबाता था, और फिर 9 से 10 बजे तक दूसरा शिष्य आता था, वो अपना पैर दबाता था। दोनों शिष्य समय अनुसार आते, आकर के पैर दबाते। अब एक दिन की बात, गुरुजी एक पैर पर दूसरा पैर रख करके लेटे हुए थे। जिस पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था, उस पैर वाला शिष्य आ गया।
उसने आकर के गुरुदेव को देखा तो देखा कि मेरा पैर नीचे दबा हुआ है और वो जो दूसरा गुरु भाई है उसका पैर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सेवा वाले पैर पर चढ़ गया ये। अभी रुक तू, अभी बताता हूं। तुरंत कहां से ना जाने बड़ा सा बांस का डंडा लेकर के आया और गुरुदेव का वो पैर जो उसके सेवा वाले पैर पर था उसको हटा करके और उसने उठा करके और डंडा दे करके दे बजाना शुरू किया गुरुदेव का पैर। गुरुजी चिल्लाए, चीखे, अरे मेरा पैर चला गया। बोले अरे गुरुजी ये मेरे पैर पर चढ़ कैसे गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहां आने की। तोड़ ताड़ करके गुरुजी का पैर बराबर कर दिया और दूसरा पैर पकड़ करके उसको मालिश लगा करके और दबाने लगा। बोले ये मेरा पैर है, ये देखो कितना सुंदर चमक रहा है, कितना बढ़िया दिखता है, कितना सुकोमल है। गुरुदेव बेचारे रोने लगे, अरे मूर्ख, तेरे जैसे शिष्य से तो ना होना ही अच्छा था। 1 घंटा अपनी सेवा नियमानुसार करके वो चला गया। उसके जाति दूसरा शिष्य आया। दूसरे शिष्य ने आकर के देखा तो गुरुजी बेचारे लंगड़ा रहे थे, पैर में से रक्त निकल रहा, पूरा पैर सूज गया और वो उसका पैर था। उसने कहा गुरुदेव ये मेरे वाले पैर को क्या हुआ, ये सूज कैसे गया, ये रक्त कैसे। मैंने मालिश लगा करके तिल का तेल लगाया, कभी इसमें गोले का तेल लगाया, कभी घी से मालिश की, इसको चमका करके रखा, इतनी सेवा की, आज इसकी ये दुर्गति मेरे रहते हुए कैसे हो गई। गुरुजी ने सोचा बेचारा ये तो थोड़ा बुद्धिमान है, इसको बताइए। अरे कैसे बताएं, वो दूसरा है ना वो आया था, हमने भैया थोड़ा सा इस पैर के ऊपर इस पैर को रख दिया, इससे नाराज हो गया, नाराज होकर के तोड़ ताड़ के चला गया। बगल में बांस पड़ा था, इसी बांस से तोड़ा था। हाँ इसी से तोड़ा था। बांस उठाया उसने, जमीन में मारा, इतनी तेजी से मारा था। बोले नहीं इससे ज्यादा, इतनी तेज मारा था। बोले हाँ इतनी तेज ही मारा था, इससे तिगुनी ताकत से मारूंगा। और गुरुजी का दूसरा पैर जो सही सलामत जो था उसको पकड़ करके उसने मारना शुरू किया, तोड़ ताड़ करके, वो भी बराबर। गुरुजी बेचारे रोने लगे, रुदन करने लगे, लेकिन दोनों शिष्यों की मूर्खता से गुरुजी पछताए। तो गुरु श्रेष्ठ है लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए, ये हम विषय सुन रहे हैं। तो शिष्यत्व के 3 भाव हमने सुने। पहली बात हमने सुनी गुरु के प्रति भगवत भाव, दूसरी बात हमने सुनी गुरु के प्रति जिज्ञासा, तीसरी भाव हमने सुनी गुरु के प्रति, गुरु की बात के प्रति, गुरु के व्यवहार के प्रति धैर्य, और चौथी बात हम सुन रहे हैं सेवा। गुरु की सेवा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए।